आप क्या करती? मैं अभी 18 ईयर्स ओल्ड हुआ हूँ। मैं अभी IIT रुड़की जा रहा हूँ अपना अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए। IIT रुड़की में आप सेलेक्ट हो गए? जी। पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई। और IIT रुड़की में जाने वाला बच्चा भी माहौल क्या देखता है ये जान के और खुशी हुई। जी जी, बताइए आप आज यहाँ क्या पूछने आया? मैं पूछने आया हूँ ये जो पार्लियामेंट में लफड़ा चल रहा है, 3 दिन से पार्लियामेंट में अच्छा। कार्रवाई नहीं चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, बिहार में SIR। मैंने सोचा संसद में नेता लोग झगड़ रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, देश की आम जनता को इन मुद्दों के बारे में क्या पता है? जी, ये तो मुझे लगता है कि डाइग्रेस करने के लिए मतलब मेन पॉलिटिकल टॉपिक जो है अभी एजुकेशन होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने NTSC जो एग्ज़ाम होता था, NTSC एग्ज़ाम को बंद करवा दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि NTSC एग्ज़ाम को वापस से रिकंटिन्यू करवाए। वो 10th स्टैंडर्ड में होता था और यूजुअली सारे बच्चे NTSC एग्ज़ाम देते थे, बट अभी होता नहीं। तो फिर एक स्कॉलरशिप का जो अपॉर्चुनिटी था वो मिस हो गया। मैं आपके चैनल के थ्रू ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। देखिए, आपका नाम क्या? मिताक्ष सोमानी। मिताक्ष सोमानी। मिताक्ष सोमानी। यस। वो सोमानी जो राजस्थान। हाँ, मैं समझ गया। हाँ। सोमानी टाइल्स वो क्या क्या आता है वही ना? हाँ। तो मिताक्ष सोमानी एक युवा 18 साल का लड़का जिसने की अपनी पढ़ाई करके IIT रुड़की में दाखिला लिया है। देखिए, सड़क पर चलते यही फायदा होता है कि आपको समाज के हर वर्ग, हर उम्र, हर तरफ के लोग मिलते हैं और इंडिया गेट का अपना एक तो इस उदयमान और भारत के भविष्य का एक सवाल है जो टेलीविजन चैनल और न्यूज चैनलों में आप बहुत कम बहस देखे होंगे या इस मुद्दे को देखे होंगे या ये खबर भी आप शायद ही जानते हो। दरअसल भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक पुरानी व्यवस्था थी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC, जिसके जरिए देश के प्रतिभावान स्कूली बच्चों की एक परीक्षा होती थी और उससे उनको पूरे देश के अलग अलग इलाकों में इस परीक्षा को पास किए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप बंद कर दी गई और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो एग्जाम क्यों बंद किया गया, वो क्यों नहीं शुरू किया जाता। तो एक तेज तर्रार और प्रतिभावान लड़कों के दिमाग में बात है, सिर्फ स्कॉलरशिप की बात नहीं है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक जो कॉम्पिटिटिव माहौल में जो बातें आती थी कि वो एक स्टेज को पार कर गया उस एग्जाम को, वो एग्जाम ही बंद हो गया। ये कहना चाह रहे थे ना? जी जी बिल्कुल। इस पर नहीं कभी संसद ठप होती। हाँ, इस पर होनी चाहिए क्योंकि इस पर वोट नहीं है। हाँ, एजुकेशन, हेल्थ, अभी ये प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। बाकी सब तो ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। अब तुमने मुद्दा उठाया, इसीलिए कई बार संसद में उठने वाले मुद्दों से सड़क के मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम तुम्हारे ये बात कहने से लोगों तक बात पहुंची। आपका बहुत शुक्रिया मिताक्ष, और बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप कहाँ से? हम बिहार से। ओहो, बिहार से। तो आप कहाँ से हैं मैडम? बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से। आप मिताक्ष की मम्मी तो नहीं है? मदर हूँ मैं। हाँ, वो मम्मी। आप दूर से वीडियो बना रही थी तो मुझे लग गया कि आप उनकी माँ है। तो पहले तो आपको बहुत बधाई, आपके बेटे ने बहुत अच्छा एग्जाम आप रुड़की ही जा रही हैं, इसका मतलब एडमिशन करा। हाँ, रुड़की जा रहे हैं अभी। तो जब बेटा IIT क्वालिफाई करता है तो माँ को कैसा लगता है, ये बताने की जरूरत है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में आप कहाँ रहती हैं? कांदीवली, ठाकुर विलेज, कांदी। तो कहते हैं बड़े शहरों के लड़के पढ़ाई में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। और मुंबई में रह के आपका बेटा IIT क्वालिफाई कर रहा है, तो आपने इसके लिए कोई तैयारी की थी? क्योंकि हमारा कार्यक्रम घर में बच्चे भी देखते हैं, तो उनके लिए आप बताइए कि आपने किस तरीके से गाइड किया बच्चे को, कैसा वो कि वो उसका खुद का सब अचीवमेंट। ये ज्यादातर तो उसका खुद का, ये जो वो कहता गया, हम उसको वहाँ एडमिशन दिलाया कोचिंग वगैरह में और ऐसे। और ये पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट लेती हैं? नहीं, मेरे को ज्यादा मुंबई में ये हिंदी मराठी को लेके जो होता रहता है, हाँ। कोई बोलता है तुम इधर आओ तुमको पीटेंगे, कोई बोलता तुम इधर आओ हम समंदर में डुबो देंगे। ऐसे ऐसे नेता हैं देश में। ये आप लोग देखती सुनती है तो क्या समझती? मैं ज्यादा इंडिया एक है, भाषा से क्या है बांटने में, इसको कुछ सार नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा को इसको मिला है तो इसको सम्मान मिलना चाहिए और तभी को बोलना चाहिए। आप चलिए, आपने अच्छी बात की। आप? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं
शाहजहांपुर यूपी से आया हूँ। अरे हमारी बात छोड़िए, ये जो मुद्दों पर संसद ठप हो रही है इसके बारे में आपका कोई विचार? गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस। आप कहाँ से सर? मैं बॉम्बे से हूँ, गोपाल सोमानी। मैं आपका बहुत फैन हूँ। मैं हमेशा मैं शाम के टाइम ऑफिस से आने के बाद में आपका माहौल क्या देखता हूँ। अरे बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा, आप उसके फादर हाँ, हैं? उसके अच्छा, father। पूरी फैमिली हाँ, आपकी। तो- चलिए, प्राउड फादर आप हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा किया। और ये पॉलिटिक्स पर भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, जिस पर हम लोगों की आम राय ले रहे हैं संसद में। पॉलिटिक्स में मामले में तो ये बोलना चाहता हूँ, बॉम्बे में जो हिंदी मराठी हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक है और बॉम्बे में ज्यादातर आप देखेंगे तो हिंदी भाषी है। तो मराठी हिंदी का वैसे आम पब्लिक में इतना माहौल नहीं है। ये राजनीति वाले। कब से रहते हैं मुंबई? मैं लगभग हो गया, मेरे को 15-20 साल हो गए। आप मराठी बोल लेते हैं? मराठी सीख मैं पहचान लेता हूँ, बोलने में थोड़ा छोटे मोटे शब्द बोल जाता हूँ, इकड़े तिकड़े वो जरूर वो बोल लेता हूँ, पर बाकी फ्लो। उस दिन मैं गया था मुंबई ना, हाँ। तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी सीख ली थी। फ्लो से तो मैं भी मतलब फ्लो से नहीं बोल पाएंगे, बस टुकड़े टुकड़े में जैसे, और या सामने वाले की भाषा जरूर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पर बाकी ऐसा कोई है नहीं कि हिंदी मराठी होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बिहार वाले। एक्चुअली बिहार से हूँ, लेकिन मैं 95 से महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं अभी महाराष्ट्र से आया हूँ। आपका वोट कहाँ है ये बताइए? महाराष्ट्र में। अच्छा, आपका बिहार में गांव देहात में आपके परिवार का वोट है या सब लोग? परिवार का वोट है। वोट है। परिवार का वोट है। तो ये जो वोटर फार्म भर रहा था, आपके घर गांव में भी कुछ हलचल थी? हाँ थी, लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि भाई ये इंडिया हम लोग का स्टेट है। अगर कोई अदर कंट्री से आके यहाँ रह रहा है और उसका अगर इसी से पहचान हो रहा है तो वो भी होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। किसी एक भी अवैध को नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी चक्कर में वैध भी तो नहीं, वैध के साथ उसमें वैध को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए नहीं। गवर्नमेंट आप हम मतलब अगर आप वहाँ गांव देहात में लोगों से बात कर रहे थे तो गांव वाले क्या कह रहे थे कि ये बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है, कोटा पूरा किया जा रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, नहीं बहुत गंभीरता से एक एक चीजें चेक हो रही, क्या कह रहे थे? नहीं, मेरे हिसाब से हो रही है ठीक, लेकिन समस्या यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि अगर हम किसी और पार्टी से और आप किसी और पार्टी से, तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर के हिसाब से अपना अपना विचार रखते हैं, वो गलत है। ये भी बात आपकी सही है। कोई कह रहा है कि ये इस पार्टी के खिलाफ है, कोई ये अरे जिसका वोट कट रहा है या कट जाएगा किसको मालूम। पार्टी से पहले हम ये किस देश के नागरिक है और सबसे पहले उसी विषय में सोचना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स तो गवर्नमेंट करता है, उसका काम जैसे अभी संसद में चल रहा है, ये सब पूरा एक हिसाब से देखिए। तो अभी वो लड़का बोल रहे थे कितना अच्छा, ये सब मुद्दा वहाँ नहीं उठेगा, ना ना ना, कभी उठेगा ही नहीं। बस वहाँ यही उठेगा कि ये सिंदूर ऑपरेशन कैसा हुआ और उस पर अपना बीजेपी जो है वो अपना काम करेगी और ये विपक्ष अपना काम करेगा। और कुछ बात, एक बात इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया तो विपक्ष को भी कुछ ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे कंट्री का विदेशों में नाम खराब हो, या कहीं मतलब इंडिया का नाम खराब करने के लिए वो लोग इसी मुद्दे को या इसी विषय को कहीं पे रखता हो, तो वो हमारे कंट्री के लिए लेकिन गलत है। एक बात तो है ना कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति 24 बार लगातार बोलेगा कि ये युद्ध हमने रुकवा दिया, हमारी सरकार कह रही थी नहीं पाकिस्तान घुटने पर गिरा इसलिए हमने सीज फायर या विराम के लिए हम तैयार हुए, नहीं तो हम तो ये भी तो एक आम आदमी क्या सोचेगा कि क्या सच है। नहीं, हाँ ये बात भी आपका सही, लेकिन और वो अमेरिका का राष्ट्रपति रोज ये बात कह रहा है कि हम डील के लिए, हमने मना कर दिया कि हम डील नहीं करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, और रोज ये बोलता है बहुत रुक जाओ, व्यापार भारत बाजार खोलने वाला है। तो एक दिमाग में शंका होती है, इस शंका को दूर करने के लिए संसद के अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म है? हाँ, इस विषय पे संसद में जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात ये आपका विदेश नीति पे भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए थोड़ा उस पर मैं ज़्यादा खुल के कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस विषय को क्लोज जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतने बार ये मुद्दा उठा, 20 बार 25 बार 17 बार, लेकिन फिर भी इसका हाँ इस विषय पर क्लियरिटी एक संसद में ही होना चाहिए, ऐसे रोड पे या ऐसे न्यूज पे नहीं होना चाहिए, संसद में ही इसका। अरे हम तो इसलिए देखिए, संसद में जो चीजें हो रही है उसका सड़क पर आम आदमी पर क्या उसका रिएक्शन है, और वो मुद्दे आम आदमी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आम आदमी क्या चाहता है कि जो ये हो रहा है इसमें सरकार को या विपक्ष को क्या करना चाहिए, यही पता करने के लिए आज हम इंडिया गेट पर आए। आप कहाँ से?